जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है। एक एक विचार हमें सोच समझ कर करना चाहिए। सोचिए, विचार करने से पहले भी उसको कई बार सोचिए हम सोच क्या रहे हैं। सोच पर भी सोचिए कि हम क्या सोच रहे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरा सुनिएगा। आपके हर विचारों का ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। वो पूरा करते हैं ब्रह्मा जी आपके हर विचारों को, हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो कैसा सोचना चाहिए? क्या हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? आपको उसका भी नहीं पता चलता। कहते तो यही है कि बहुत अच्छा कहा था मैंने, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन सुनिए, बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे। चारों बहुत आज्ञाकारी थे। बच्चे बड़े होते गए, बहुत आज्ञाकारी, बहुत सेवा वाले थे। बुजुर्ग की बहुत सेवा करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। गांव का कोई भी व्यक्ति आता, देखता घर में कि अरे आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं आपके बच्चे। तो वो एक ही बात कहता था कि बच्चों को तो सेवा करनी ही चाहिए। ये तो उनका कर्म है, ये तो उनका धर्म है। बच्चों को तो सेवा करनी ही चाहिए, ये तो उनका कर्म है। अब यही करते करते चलते चलते बच्चे भी अब बड़े हो गए। लेकिन सब कहना मानते थे, बहुत अच्छे थे। बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादियां हो गई। चारों लड़कों की शादी भी हो गई। अब जो घर में आए वो यही कहे, अरे आपके बेटे तो बहुत अच्छे हैं, बेटे तो हीरा हैं ही, पर तुम्हारी तो बहुएं भी बहुत अच्छी आ गई हैं। वो भी आज्ञाकारी हैं, आपका हर कहना मानती हैं, आपकी सेवा करती हैं। तो बुजुर्ग तो एक ही बात कहता था, अरे बच्चे तो होते ही अपना सेवा करने के लिए ही हैं। बच्चों का तो कर्म है सेवा करना। बच्चे तो होते ही सेवा करने के लिए हैं, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। लेकिन जो सास थी, बच्चों की, बेटों की माँ थी, वो यही कहती थी, नहीं मैं तो भगवान, मुझे तो हाथ पांव चलते चलते ले जाए, मेरे तो हाथ पांव चलते चलते मुझे भगवान ले जाए बस। वो ये नहीं क्या चाहती थी कि मेरी कोई सेवा करे, मुझे किसी से एक गिलास पानी ना लेना पड़े, मैं तो चलते चलते भगवान से मिल जाऊं, एक हो जाऊं। लेकिन बुजुर्ग यही कहता था, कोई भी आए, क्योंकि आज्ञाकारी थे तो मुंह से शब्द भी निकल ही जाता है आने वाले का, अरे बड़े अच्छे बच्चे हैं आपके, बड़े अच्छे बेटे हैं, बड़ी अच्छी बहुएं हैं आपकी। अब यही करते करते ऐसे ही चलता चला गया। बुजुर्ग कहता, भाई बेटे बहुएं तो होते ही सेवा करने के लिए हैं। लेकिन जो पत्नी थी उसकी, बुजुर्ग की, उसका शरीर शांत हो गया। चलते चलते ऐसे ही उनका तो शरीर शांत हो गया, भगवान से मिल गई। लेकिन बुजुर्ग जो कहता था, बेटे बहुए तो होते ही हैं सेवा के लिए, उनका तो कर्तव्य है सेवा करने का। धीरे धीरे बुजुर्ग अब बीमार पड़ने लगा। चारों बेटे बहुएं उनकी बहुत सेवा करती थी, सभी बहुत ज्यादा सेवा करती थी। जो भी आता कहता था, सचमुच आप कितने भाग्यवान हैं, आपने कितने पुण्य किए होंगे जो आपको ऐसे बेटे मिले, ऐसी बहुएं मिली। उसकी जबान पर तो एक ही शब्द, बेटे बहुएं तो होते ही सेवा करने के लिए हैं, उनका तो कर्म है, उनका तो धर्म है। पर उस बुजुर्ग को ये नहीं पता था कि ये मैं अपने लिए ही नेगेटिव सोच रहा हूं। हम सब भी ऐसी बातें करते हैं ना। सोचिए, शब्दों को क्या सोच रहे हो, उसके विषय में भी सोचिए। अब वो तो ऐसी सोचता था। अब तक का दिन तो समय तो निकल गया, फिर भी बीमार था, चल रहा फिर रहा था। अब तो इतना बीमार हो गया कि उसकी बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई। अब तो बेड पर ही खाना, बेड पर ही सारे काम शुरू हो गए, चलना फिरना बंद हो गया। पर जो भी आता उससे यही कहता, उसके मुख से तो यही निकलता था, एक ही शब्द निकलता था कि बेटा बहू तो होते ही सेवा करने के लिए हैं। अब एक डॉक्टर भी बना उसका बेटा, एक छोटा बेटा डॉक्टर बन गया।
वो भी आया पिता के पास। सारे बेटे बहुत सेवा करते थे और बड़े प्रेम भाव से करते थे सेवा। बहुएं भी बहुत प्रेम भाव से सारा कार्य करती थी। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, शरीरों का बेड पे भी सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन जो बेटा छोटा था वो डॉक्टर बना। उसने वो भी बोला, देखो सेवा करने में हमारे को कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो समझदार था। हम सेवा करने के लिए ही हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन इतना सोचो पिताजी कि इंसान सेवा कब करेगा, इंसान सेवा कब लेगा, ये तो आप सोचिए। सेवा हमें करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर पीड़ा तो आपको ही हो रही है। बेड पर आ गए, आपकी सोच आपको बेड पर ले आई। ये नेगेटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव बातें। बेड तो होते ही सेवा करने के लिए। भाई सेवा तो तभी करेंगे ना जब आप बेड पर होंगे, और जब आप चल रहे हो फिर रहे हो तो सेवा की आवश्यकता ही नहीं है किसी की भी। इस तरह से कई वाक्य होते हैं हमारे जीवन में। उस बुजुर्ग को जब ये बातें समझ में आ गई, दिमाग में आई, ये मैं अभी तक क्या बोल रहा था, कि सचमुच में मैं अपने लिए ही नेगेटिव बातें सोच रहा था, नेगेटिव क्रिएशन कर रहा था, नेगेटिव थॉट्स मेरे चल रहे थे। तो उसने, इंसान सेवा कब करेगा, जब उसने ये सोचा। जब सामने वाला बीमार होगा तभी सेवा करेगा। बीमारी को हम इनवाइट कर रहे हैं, बीमारी को हम आह्वान कर रहे हैं, आजा मुझे लग जा बीमारी। देखिए हम भी क्या क्या सोचते हैं। इसलिए आज सब बेड पर हो रहा है उसका। नसीब वाला है ये सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। भाई ये सोचिए, नसीब वाला हूँ जो बेटे बहुए मेरी सेवा कर रहे हैं, परंतु भोग तो मैं ही रहा हूँ। जब ये बात उसके अंदर में समझ में आ गई, दिमाग में आ गई, उसके बाद उसने ये सब बोलना बंद कर दिया। उसके बाद उसने संकल्प किया कि अब सहजता से मैं चला जाऊं। अब तो भगवान मुझे सहजता से ले जाओ, अपने से मिला लो। अब वो सेवा वाली शब्द नहीं बोलता था कि बेटे बहुए तो सेवा करने के लिए ही होते हैं। तो आप भी जानिए हम कैसे विचार करते हैं, कैसे संकल्प करते हैं। अब तो उसका विचार हो गया, मैं सहजता से इस धरती से चला जाऊं, मैं सहजता से भगवान से मिलकर एक हो जाऊं। जीवन के अंदर व्यक्ति जो सोचता है वही होता है। ब्रह्मांड में वही बातें पहुंच जाती हैं और वो हमारा पूरा होता रहता है। और जो उसको ये पता चला कि मैं ये नेगेटिव सोच रहा हूं, तो उसने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। फिर अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए सोचकर सोचिए, सोचकर सोचिए। दोबारा बोला है हमने। जो बात आपके दिमाग में आ रही है, सोचने से पहले उसको भी सोचिए। क्या हम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे? हर बात में नेगेटिव की एक आदत होती है व्यक्ति की। तो जहां नेगेटिव आता है उसे तुरंत मोड़ दीजिए ना। अब सामने गड्ढा है, हमको पता चला है, दिखाई दे रहा है, तो क्या गड्ढे में जानबूझ के हम चले जाएंगे? नहीं। अब हमको पता चल गया है नेगेटिव मेरे लिए गलत है, मेरे लिए भी गलत है और सामने वाले के लिए भी गलत है। ना अपने लिए सोचना है, ना किसी और के लिए सोचना है। बताए ना अभी कि सेवा, मेरे बेटे बहुए तो होते ही सेवा करने के लिए हैं। क्यों बोल रहे हो? सेवा तभी होगी ना जब आप बेड पर होंगे। तो बेड पर तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं चल ना सकूं, अपने हाथों से खा ना सकूं, कोई दूसरा मेरा कार्य करे। क्यों करे? हम अपना कार्य खुद कर सकते हैं। तो पॉजिटिव विचार रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। इसलिए सोचकर सोचिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।